जो है सॉलिड तब मानते हैं जबकि गाने के हर बोल पे उसकी साउंड बराबर बैठती हो। जी ऐसा जी नहीं गुरु किसी जी। साउंड, किसी शब्दों पे, किसी बोल पे आपकी आवाज कुछ निकल रही है तो किसी बोल पे आपकी आवाज कुछ अलग निकलने लगे। जी जी आपकी जो बातें हैं, जैसा कि मैंने अभी तक आपसे बात किया, तो आपका जो साउंड है उसके बेस जी पे मुझे बेस्ट समझ में आई है, इसलिए हमने ऐसा कहा है। बाकी मैं तो ऑडिशनर तो हूँ नहीं कि मैं ये जज कर दूंगा कि नहीं आप एज ए सिंगर परफेक्ट हैं, सही लेकिन सही साउंड है। आपकी ठीक है। और दूसरी बात कि जो आपका प्रश्न है, फिर से मैं उस पर आ जाता हूँ कि कंठ चक्र के खुलने से आवाज अच्छा या खराब होने से इन दोनों से दूर दूर तक कोई धन्यवाद संबंध गुरु नहीं। जी। धन्यवाद गुरु जी, मुझे तो एकदम से एक मतलब कि डर सा बैठ गया था। जी। आपने अच्छा बताया। और और इसमें गुरु जी, जी जी, बोलो। और गुरु जी एक और डाउट है मेरा, जी उसको थोड़ा डर निकाल दीजिएगा। मैं जैसे भगवान का आराधना करता था और जैसे आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जाता हूँ और जैसे शांति कुंज है, मिशन वगैरह है, तो वहाँ पे जैसे मंत्र चैंटिंग वगैरह कराया जाता था। तो जितने बच्चे हैं, तो जैसे भगवान गणेश जी का मंत्र है गम, गम वर्ड है, तो उसको रिसाइट करवाते थे। तो मैंने जितने लड़के वहाँ के स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, यूएन साइंटिस्ट तक बन गए, आईआईटी तक क्रैक कर लिया है। जी तो वहाँ पे जैसे वो चैंटिंग कराते थे, तो मैंने, एक मेरा फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा यार ये सब कंठ चक्र साधना में बताते हैं, ये सब पागल हो जाते हैं। तो बोले कि वो कंठ चक्र साधना अलग होती है, और मैं जैसे मंत्र जाप करता हूँ, गम है, बीज वर्ड है, भगवान श्री गणेश जी का, जहाँ से मैंने दीक्षा ली है, तो ये तो एक माला में करता हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता। वो तो जब चक्र जगाने की बात आती है तो उसमें किसी ज्यादा मतलब कि एक्सपीरियंस व्यक्ति की जरूरत होती है, उनके साथ में करना चाहिए। जी मगर ये जैसे मुझे गुरु जी ने जो दिया गम वर्ड, तो इसको मैं रिसाइट करता हूँ, तो वो एक माला करता हूँ, तो इससे कोई मतलब कि वो नहीं हानि होती, इससे कोई ज्यादा मतलब कि हानि की बात नहीं, मगर इसमें ज्यादा कोई डीपली नहीं जाते, इसमें इतनी जल्दी किसी की ना तो कुंडली ओपन होती है, ना कुछ ऐसा होता है। आप अपने मार्ग में आगे बढ़ते हो, जी आपको अच्छा डिसीजन मिलता है। तो उनकी बात ये सही लगी सर मुझे। मगर फिर भी एक डाउट बना रहता है कि जैसे कहते हैं कि एक हम बीज वर्ड है, ये कंठ चक्र में जैसे कहते हैं रिसाइट करो, और जैसे जैसे किसी देवी का मंत्र है, जैसे देवी मंत्र है, तो उसका रिसाइट करो, तो इसमें इसमें कुछ अंतर होता है? जैसे किसी माँ सरस्वती की, अभी हम स्टूडेंट लाइफ में मान लिया, तो अभी हम पूजा करते हैं उनकी, तो उनकी पूजा करना ये अलग है, और कंठ चक्र के लिए जो सिद्धि प्राप्त करना वो अलग है, उसका मार्ग ये बताइएगा गुरु जी। जी, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। और सबसे पहली बात तो जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो इतना विस्तृत मैं आपको नहीं बताना चाहता था कि जी देखिए क्या है कि कंठ चक्र जो है ना, जी इसकी शुरुआत होती है मूलाधार चक्र से। जी जी मूलाधार के बाद होता है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद में मणिपुर अथवा नाभि चक्र, नाभि चक्र के बाद में अनाहत अथवा हृदय चक्र, हृदय चक्र के बाद जो है आता है जी आपका कंठ चक्र। जी नीचे से अगर आप गिनेंगे तो 4 सीढ़ियों के बाद 5वीं सीढ़ी की आप बात हमसे कर रहे हैं, जी क्योंकि प्रथम सीढ़ी की भी आपके पास में कोई विशेष हमें नहीं लगता इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो अच्छा। हम ये कि आपसे सिर्फ कहना चाहते हैं कि जो जी आपने कहा कि वो दोनों अलग हैं, तो दोनों बिल्कुल भी अलग हैं, जी 100% अलग हैं। और जी आपको मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि कंठ चक्र अथवा कुंडलिनी साधना जो है वह जी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, जी स्वयं को ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए होता है, स्वयं के स्वरूप को स्थित होने के लिए होता है, स्वयं को जानने के लिए होता है। जी। आप अभी तक जान रहे हैं कि आपका जो नाम है, जो आपकी बॉडी है, आप वो हैं, लेकिन हाँ, ये तो बात सही है। जब इसमें आपको पारंगता प्राप्त हो जाती है तो फिर उस बॉडी का, उस नाम का, उस शरीर का और जी आपसे जुड़े रिलेशन का, रिश्तों का आपको सत्य ज्ञान होता है कि मैं जी क्या हूँ। और जी उस सुपर नेचुरल पावर को, उस ब्रह्म को, उस जो है शक्ति को, उस जी शक्ति को अभी तक आपने सुना अलग अलग रूपों में, माता सरस्वती, माता काली, ब्रह्मा, भगवान श्री राम, गणेश जी। तो फिर जी आप समझते हैं कि वास्तव में उस शक्ति का मूल स्रोत क्या है और वो जी जी शक्ति क्या है, और स्वयं मैं उनका अंश हूँ। जी स्वयं आपके अंदर विलक्षणता जो है वो डेवलप हो जाता है, आपके अंदर वो सुपर नेचुरल पावर आ जाता है
जिससे जी। आप किसी की विशेष प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, जो कि स्वयं के उसके माता-पिता, भाई-बहन या कोई उसका नहीं कर सकता है। इतना ज़्यादा आप अच्छा, उसका सहयोग करने में सक्षम हो जाते हैं और खुद अच्छा, अच्छा। तो ये विषय जो है ना वो टोटल अलग है। अब रही बात किसी शक्ति की, जैसे आपने माँ सरस्वती की उपासना कर रहे हैं, तो ये जी, हो सकता है कि माँ सरस्वती आपके अगर जैसे आपने विशेष तरीके से गुरु या अथवा मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना किया, तो आप जी, आदिशक्ति माँ सरस्वती भी आदिशक्ति ही हैं, उनका ही जी। स्वरूप है। तो उनकी अगर विशेष कृपा हो जाए, तो फिर आप जो है आपके जो आवाज़ आपकी है, फिर उसमें विशेष परिवर्तन हो सकता है। ये संभव है। जी। मगर उसका कंठ चक्र साधना से कोई लेना-देना नहीं है। कोई लेना-देना नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर वो आप पे कृपालु हो जाती हैं, वो आप पे प्रसन्न हो जाती हैं, तो वो सारी जी। व्यवस्था वो खुद बना देती हैं। कि मैं गुरुजी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी मैंने इन यूट्यूब में जो जैसे कहते हैं कोई एक अच्छा नॉलेज देता है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब तो फ्री है, कोई कुछ भी उठा के डाल देता है। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब जैसे मुझे गायत्री मिशन से मैं जुड़ा था, तो वहाँ पे जैसे मेरे दोस्त करते थे चैंटिंग, तो जैसे